ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखा आपने, भाग एक पार्ट 1 में सब कुछ हमारे सामने होता है। सिर्फ इस रहस्य को जानकर, समझने तथा जानकर उस पर अमल करने की आवश्यकता है, और वो भी अंतर्मन से। सिर्फ अपनी ही ऊर्जा को, ऊर्जा के प्रभाव को, यही वो आपके अंदर की ऊर्जा है जिससे आपको संसार के सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अंक 8 तथा अंक 7, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 या अंक 8 किसी भी रूप में, चाहे मूल्यांक तथा भाग्यांक के रूप में हो, मूल्यांक तथा जन्मांक के रूप में हो, या फिर सामान्य विषय महीना के अंक के रूप में ही क्यों न हो, चाहे भाग्य धारा के रूप में हो या फिर सबसे हटकर आपके गृह स्वामी के अंक के रूप में क्यों ना हो, जातक को हमेशा प्रभावित किया है और करता आ रहा है और करता ही रहेगा। क्योंकि जब इस सृष्टि के रचयिता देवों का देव महादेव ही प्रभावित है, तो हम और आप मानव हैं। या फिर अंक 8 तथा अंक 7 के जातक क्यों नहीं। भाग्य, जी हां, भाग्य। भाग्य आखिर है क्या? काफी बार आपने सुना होगा या फिर किसी न किसी के मुंह से बोलते भी सुना होगा। यह अपने भाग्य का नहीं, दूसरे के भाग्य से खाता है। बिल्कुल सच सुना आपने। यही अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 या अंक 8 के जातक के साथ है। आपको भली भांति अपने भाग्य को समझना होगा, क्योंकि आप अपने ही भाग्य को अब तक समझ नहीं पाए। अब तक आपने जहां जहां काम किया वहां पर आप खुद देखें, या जिस घर परिवार में आपका जन्म हुआ, अगर आप महिला हैं तो जिस घर में शादी होकर गई, सब जगह देखें। उन लोगों की तरक्की दोगुनी रफ्तार से होती रही, अर्थात आपके भाग्य का फल उन लोगों ने खाया जिनके लिए आपने आज तक काम किया। आप सिर्फ घिसते रहे, पीसते रहे, बस। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, अपने बारे में कभी नहीं। किसी ने यहां तक नहीं पूछा आप किस हाल में हैं। हर हाल में दूसरों के सामने नुमाइश की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते रहे। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 के जातक, अब समय आ गया है। आप अपने भाग्य का प्रतिफल दूसरों को नहीं, अपने भाग्य का फल खुद खाएं। अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपने ही बारे में। कुछ ऐसा कार्य करें जिसका फल दूसरों को नहीं, आपको मिले। करके देखें, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। जहां दूसरों के अधीन रहकर उनकी खरी खोटी सुनकर काम भी करते थे और अपने भाग्य का फल भी उनको खिलाते थे। घर हो या बाहर, सब जगह। लेकिन आपको ईमानदारी, वफादारी का फल क्या मिला? शून्य, अर्थात जीरो। अब आप अपने लिए शून्य अर्थात जीरो से ही अपना खुद का कार्य शुरू करें। फिर देखें, जीरो से ये कभी या अंक करोड़ों नहीं, मिलियन तक पहुंच जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। करके देखें, यह तो समय ही बताएगा। अंक 8 या अंक 7 वाले जातक का व्यक्तित्व, ऐसे मानव को जब ध्यानपूर्वक देखेंगे, पुरुष वर्ग के जातक को या फिर स्त्री वर्ग के जातक, कमर से ऊपर तक अर्थात सिर से कमर तक का भाग तथा कमर से पांव तक का भाग, दोनों ही भाग आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देगा। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर तथा मन भावक होता है। वाणी में मधुरता होती है। बोले गए शब्द सटीक दिल को छूने वाले होते हैं। कोई भी इनकी वाणी सुन ले एक बार, मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि अंक 8 तथा अंक 7 में अमृत की ऊर्जा होने के कारण इनमें एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है। इनकी वाणी में दोनों अंकों की युति से ऐसी ऊर्जा वातावरण में प्रवाहित होती रहती है, जिसके द्वारा सिर के चारों तरफ आवा अर्थात प्रकाश की किरणें आवा बनकर प्रकाशवान होती रहती है। जिस तरह ईश्वर के चारों तरफ ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए स्वयं में इन अंकों की युति से धरती लोक में इनके अंदर ईश्वर शक्ति ईश्वर के रूप में ऊर्जा बनकर विद्यमान रहती है। जिसे अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक खुद को भी तथा संसार के हर मानव को इन्हें पहचानने की आवश्यकता है, वरना है तो मानव ही। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 या अंक 8 की युति होने के कारण इनको पूर्वाभास भी समय समय पर होता ही नहीं, खुली आंखों से दिखाई भी देता है और कानों से सुनाई भी देता है। क्योंकि अंक 7, जैसा कि पहले पाठ में बताया था, अंक 7 सर्प को दर्शाता है। जहां सर्प जीभ बार बार बाहर निकालने से बाहर के वातावरण में होने वाली घटना को पूर्वाभास के रूप में जान लेता है, तथा सिर का भाग चूंकि धरती पर अर्थात जमीन पर सटा रहता है, इसलिए धरती के धड़कन से सुनाई भी देता है एवं दोनों के कारण होने से उसी दिशा में देखकर इन्हें दिखाई भी देता है। अंक 7 चूंकि केतु को दर्शाता है, अर्थात केतु के पास सर नहीं सिर्फ धर है, जो सांप के धर को दर्शाता है। इनकी अध्यात्म शक्ति इतनी प्रबल होती है,
इन्हें अंतर्मन से इन्हें पूर्वाभास दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। इसलिए इन्हें किसी प्रकार की घटना जो होने वाली होती है, इन्हें पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। अंक 8 तथा अंक 7 के जातक अपने मनोस्थिति को प्रबल कर लेने से, अंक 7 चूंकि छाया है, इसलिए छाया की ऊर्जा शक्ति के द्वारा इनमें ऐसी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, कभी भी कहीं भी मानव को जहां चाहे जिस जगह चाहे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से रोक देने की, स्थिर कर देने की अद्भुत शक्ति ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहती है। इनके आह्वान में अद्भुत ऊर्जा शक्ति उपलब्ध रहती है। यह चाहे तो दिशा तथा दशाओं को भी विपरीत दिशा में मोड़ देने की भी अद्भुत क्षमता है इनमें। ये चाहे तो किसी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को जहां चाहे वहीं रोक सकता है, स्थिर कर सकता है अपने तक, या जिसके लिए वह चाह रहा है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। ऐसी ऊर्जावान शक्ति या तो देवों के देव महादेव अर्थात ईश्वर के पास होती है, या फिर धरती लोक के मानव अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के मानव के पास, और किसी भी अंक के जातक के पास नहीं। जब ये अपनी जिंदगी से तंग हो जाते हैं, हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जब चारों तरफ अंधकार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, तब ये ईश्वर से बात करते हैं, देवों को देव महादेव से अंतर्मन से बात करते हैं, जिसका प्रतिफल ये होता है कभी कभी तुरंत तो कभी कभी देर से ही सही वह कार्य 100% हो जाता है। अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 में सबसे बड़ी विशेषता है, बेशक ये कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं पिए, लेकिन जब ये दिल से खुश होने पर भूख प्यास सब मिट जाती है, इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इनके चेहरे पर रौनक आ जाती है, चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाता है, चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सुर्ख लाल हो जाता है, जन्मों जन्मांतर के भूख प्यास मिट जाती है, चेहरा प्रकाशवान होकर ऊर्जावान हो जाता है, चेहरे पर आभा भी कर जाती है, चेहरा दमकने लग जाता है जैसे साक्षात देव प्रकट हो गए हो। जिस तरह ईश्वर सभी देवगण को भोजन नहीं सिर्फ सुगंध, और वह सुगंध जिन देवगण को जो सुगंध पसंद है, चाहे धूप अगरबत्ती की सुगंध हो, चाहे पान प्रसाद की सुगंध हो, चाहे फूलों की सुगंध ही क्यों न हो, चाहे पकवान की सुगंध हो, इसी सुगंध से देवगण की भूख प्यास मिट जाती है और देव इन सुगंध से प्रसन्न होकर अति आनंदित हो जाते हैं। इन्हें बात करना बहुत पसंद है। अंक 8 तथा अंक 7 के जातक को ये बेशक भोजन के बिना रह सकते, लेकिन बात किए बिना नहीं रह सकते, और वो भी बिना रुके। एक बार अगर ये शुरू हो गए तो इनकी बात कहाँ पर समाप्त होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बेशक इनके जीवन में कितना भी दुख कष्ट हो, लेकिन अगर प्यार मिल जाए तो सभी दुख कष्ट को भूलकर, भूख प्यास को भूलकर प्यार में खो जाते हैं, दिन दुनिया को भूल जाते हैं। ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, एक जगह बैठकर बोर हो जाते हैं, इसलिए घर न बैठकर नौकरी करना पसंद करते हैं, चाहे पुरुष वर्ग के जातक हो या स्त्री वर्ग के जातक। इनको गाना सुनना, अच्छा भोजन करना, खुद अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाना तथा खुद खाने का शौकीन होते हैं। कपड़ा बेशक कैसा भी पहन ले, इनके पहनावे से इनके खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। किसी भी तरह का कार्य क्यों न हो, घर परिवार के मसले का सवाल हो या फिर बाहर के मसले का, सब जगह मुखिया बनकर पूर्ण रूप से उसे अपने ऊपर लेकर वह कार्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं तथा करते भी हैं। लेकिन इनके घर के सदस्य इनके कार्य में कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने से कार्य उलझ जाता है, और फिर वहीं से शुरू हो जाती है इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और फिर ये क्रम चलता ही रहता है। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन इनका कार्य दूसरों के कारण इतना उलझा रहता है, जितना समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं दलदल में फंसे चले जाते हैं। सिर्फ एक उम्मीद, और वो भी दिल से दिल की उम्मीद, जो प्यार बनकर प्यार ही सहारा है, जो ऐसे जातक को धरती लोक पर जिंदा रखे हुए है। ये दूरदर्शी नहीं होते, भविष्य में मिलने वाली सुख सुविधा से इन्हें कोई मतलब नहीं। वर्तमान को सुखी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इतना उसमें उलझ जाते हैं कि भूत तो खराब कर ही चुके हैं, वर्तमान भी ठीक करने के चक्कर में वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। जब वर्तमान खराब हो तो भविष्य स्वतः ही खराब हो जाता है। न भूत अच्छा, न वर्तमान, और न ही भविष्य अच्छा। इसका सबसे भारी कारण है अंक 7 अर्थात केतु। जब भी इनसे प्रश्न करेंगे आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, जवाब मिलेगा बहुत बड़ा। जब आप इनसे पूछेंगे बहुत बड़ा क्या, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन करना चाहेंगे बहुत बड़ा, पाना चाहेंगे बहुत बड़ा। यही कारण है बड़ा करने के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि बजट होता है कम और कर लेते हैं बहुत बड़ा, जिससे जिंदगी तहस नहस होकर रह जाती है और फिर रह जाता है खुला आसमां।
अंक 8 तथा अंक 7 या अंक 7 एवं अंक 8 के जातक जब जब भी जो चाह जैसा चाह मिला, लेकिन देव तथा मानव में यही तो अंतर है। देव में संतोष है लेकिन मानव में संतोष नहीं। जबकि अंक 8 तथा अंक 7 के जातक को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं ईश्वर के रूप स्वरूप है, लेकिन अज्ञान है अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से। यही अंतर होता है देव तथा मानव में। इसलिए अंक 8 तथा अंक 7 के जातक देव तथा मानव के बीच जूझता रहता है। इसी को अच्छी तरह समझ लिए तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं रह जाती। शिव संतोषी है, उनका अनुसरण अपने जीवन में करें। यही संतोष प्रवृत्ति कहने से नहीं, करने से आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। अपने जीवन में खबरदार करने से दूर रहें, बचें। बस इतना जान लें, देवों के देव महादेव में और आप में कोई अंतर नहीं। सिर्फ समझ कर समझने की आवश्यकता है। इस अंक का जितना भी रहस्य खोला जाए कम है। वीडियो लंबा होने के कारण पार्ट 3 भाग 3 बनाने की आवश्यकता है, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। भाग 3 में बताऊंगा अंक 7 अर्थात केतु ध्वजा है जो ब्रह्मांड को दर्शाता है। वहीं अंक 8 ध्वजा का स्तंभ जिसके सहारे ध्वजा लहराता रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? तो बस इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।